लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष बहस शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की और संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन हुआ और तब वंदे मातरम हर जगह गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम बाबू का ये भाव सूत्र जो उन्होंने तैयार किया था, उसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। इस गीत की ताकत इतनी थी कि अंग्रेजों को इस गाने पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। गाने और छापने पर ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा, इतने कठोर कानून लागू किए गए थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी ही हैं, तो आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। तो वंदे मातरम को लेकर लोकसभा में बहस शुरू हो गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस की शुरुआत की, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए वंदे मातरम को एक भाव करार दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों पर एक बहुत बड़ा प्रहार था वंदे मातरम। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है।